तुम अपनी फैमिली के साथ फिल्म देख रहे हो और अचानक हीरो हीरोइन मुंह में मुंह डाल के नृत्य करने लगते हैं। अब भले ये सीन 10 सेकंड का हो, पर जो एम्बैरेसमेंट होगा वो अलग ही लेवल का होगा। इसी को देखते हुए मेरे दिमाग में एक अजीब सवाल आया कि आखिर क्यों, क्या जरूरत है मूवी में सेक्स सीन्स डालने की, क्योंकि इसके लिए अलग से सुविधाएं मौजूद हैं। हाँ, हमारे जमाने में जब मैं बच्चा था तब 9XM की सख्त जरूरत थी, तो मैं उस टाइम पे फिल्म मेकर्स को समझ सकता था। लेकिन आज के लोंडे लपाटे पालने में होते हैं तभी उनके माँ बाप अंधे प्यार के चलते उनके हाथ में स्मार्टफोन थमा देते हैं। तो आखिर क्यों डायरेक्टर ये सब कर रहे हैं? वैसे तुम जो सोच रहे हो वो इकलौता रीजन इसके पीछे नहीं है, और स्टोरी से इंटीमेसी, न्यूडिटी या फिर फिजिकल लव का जो कनेक्शन मैं तुमको बताने वाला हूँ, उसके बारे में जानने के बाद तुम्हारा और भी चौड़ा हो जाएगा दिमाग। रेड कलर में वार्निंग तो तुमने पढ़ी होगी, पर फिर भी एक बार बता दूं कि वीडियो के बीच में आधे घंटे के लिए बाथरूम कोई नहीं जाएगा। पहले पूरा वीडियो देख लेना। तू समझा? हाँ। तो दुनिया की हर फील्ड की तरह सिनेमा के भी कुछ रूल्स बनाए गए थे ताकि खोखले समाज को रूल्स के दायरे में बचाया जा सके। लेकिन हर सदी में ऐसे डायरेक्टर्स मिल ही जाते हैं जिन्होंने इन रूल्स में लूप होल्स ढूंढ के इंटीमेसी को इंटेंसिटी तक ले जाने का काम किया, और उन्हीं की वजह से आज ये वीडियो बन पा रहा है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्हीं की वजह से सिनेमा में आज ब्लैक और व्हाइट के अलावा भी और कलरफुल कलर्स दिख रहे हैं, जैसे कि पिंक। खैर, मेन मुद्दे की बात ये है कि ये जो चीजें हैं ये विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इनके जरिए बिना लंबे चौड़े डायलॉग्स के ही प्लॉट और कैरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिकन साइको में पैट्रिक बैटमैन, जो कि एक साइको किलर होता है, वो हर रात एक लड़की ढूंढता है, उसके साथ सेक्स करता है और सेक्स के बीच उसे मार देता है, वो भी ब्रूटली। और सवाल यही है कि अगर उसे मारना ही था तो वो बिना फिजिकली इंटीमेट हुए भी उसे मार सकता था। तो क्या डायरेक्टर ने ये सीन ठरकुल्लों के लिए रखा है? बिल्कुल नहीं। पैट्रिक का करके लड़कियों को मारना उसके कैरेक्टर के बारे में एक भी डायलॉग बिना बोले ही उसके बारे में सब कुछ एक्सपोज करता है, क्योंकि पैट्रिक को अपने डेली रूटीन की तरह ट्रीट करता है। वो प्योरली एक्सट्रीम किस्म का नार्सिसिस्ट होता है। ऐसे लोग जो अपनी ही चाटना पसंद करते हैं, और अगर तुम उसके रूटीन को ध्यान से देखोगे तो जिम, फेशियल एंड हेयर केयर सब कुछ उसके इसी नार्सिसिज्म को फोरशैडो करता है। उसी तरह से सेक्स के समय वो लड़कियों की तरफ नहीं देखता, बल्कि खुद को आईने में देखकर वो इतना परफेक्ट है ये सोच रहा होता है। यही नहीं, बल्कि ये सीन ये भी रिवील करते हैं कि पैट्रिक अंदर से कम्प्लीटली एम्प्टी है। मतलब कि उसे कोई इमोशन फील नहीं होता, उसमें बस कंट्रोल की भूख होती है, क्योंकि ये वाला इमोशन वो है जिसमें बड़े बड़े तीसमार खान को भी घुटने पे लाने की ताकत है। ऋषि मुनियों की भी वाट लगा चुका है, क्योंकि लोंडा कितना भी सख्त क्यों ना हो, कामुकता उसे पिघला ही देती है। और सोचो, ऐसे इमोशन को पैट्रिक बैटमैन फील नहीं कर पाता, बल्कि वो उस समय भी आईने में देखकर अपनी ही चाटने में लगा होता है, यानी कि खुद ही की तारीफ करता है। तो ये विजुअल स्टोरी टेलिंग बिना किसी डायलॉग के ये बताने का काम करती है कि वो कितना इमोशनलेस और नार्सिसिस्ट है। और यही सेम थिंग हमें गॉन गर्ल में भी देखने को मिलती है, क्योंकि एमे भी सेक्स को नॉर्मल लड़कियों की तरह कनेक्शन और प्लेजर के लिए नहीं करती, बल्कि वो इससे लोगों को, या फिर यूं कह लो कि ठरकी लोंडो को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करती है। साला वो इतनी बड़ी साइको होती है कि निक के साथ हुआ हर फिजिकल मूवमेंट उसने किसी एक्ट की तरह डिजाइन किया होता है पहले से, ताकि निक को कूल गर्ल बन के खुश करे और उसे अपने कंट्रोल में रख सके। और ये चीज एमी के नेचर को लेकर बिना कुछ बोले ही बहुत सारी डेंजरस चीजें बता देती है, यानी कि कई सारे कैरेक्टर्स को बिना डायलॉग सिर्फ विजुअल स्टोरी टेलिंग के जरिए दिखाने में सेक्स एक अहम भूमिका निभाता है। और इसीलिए तुम चाहकर भी वो वाले सीन ऐसे फिल्मों से हटा नहीं सकती, क्योंकि उनके बिना वो कैरेक्टर्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, सेक्सुअलिटी सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं बल्कि प्लॉट को भी एक्सपोज करने के लिए काम आती है। जैसे कि ओल्ड बॉय में दाऊ, जो कि मेन कैरेक्टर होता है, और मी के बीच में जो फिजिकल मूवमेंट होते हैं वो तभी के लिए तो ऑडियंस के अटेंशन को ग्रैब करने के लिए डाले हुए है ऐसा लगता है, क्योंकि उनका दाऊ के रिवेंज से कोई लेना देना नहीं होता। और ये चीजें अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में काफी देखने को मिलेंगी, जहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट कुछ और है, लेकिन बीच में ये हीरोइन को घुसा के रोमांटिक सीन्स और आइटम सॉन्ग्स डाले जाती हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए प्रभास की 2 फिल्मों को लेते हैं,
राजा साहब जहाँ पे 3 हीरोइंस होती है जिनका एक्चुअल प्लॉट से कोई भी लेना देना नहीं होता, उन्हें बस आई कैंडी की तरह यूज किया जाता है, जो कि तीनों प्रभास पे लट्टू होती है और उनके बीच में रोमांटिक सीन डाले गए हैं। वहीं पे सेम चीज कल की मूवी में दिशा पटानी के कैरेक्टर के साथ भी होती है। दिशा के पूरे पार्ट को अगर तुम धड़ाक से काट दोगे तो भी फिल्म को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ओल्ड बॉय में जो ये फिजिकल सीन्स है उसके बिना मूवी का प्लॉट आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ये प्लॉट से और यहाँ तक कि हीरो और विलन के जो रिवेंज स्टोरी है उनसे डीपली कनेक्टेड है। चलो अब बात निकली है तो मैं सोशल मीडिया पर चल रहे एक मिस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करना चाहूंगा। एनिमल में भाभी 2 का जो रोल तृप्ति डिमरी ने प्ले किया था उसे आज भी आई कैंडी की तरह देखा जाता है, और सिर्फ ऑडियंस की बात नहीं है बल्कि फिल्म मेकर्स भी यही समझते हैं। इसीलिए अगर देखोगे तो उसके बाद जब तृप्ति काफी फेमस हो गई थी तो उसको ठरक पूरी करने के अभियान पे ही बॉलीवुड ने लगा दिया था। लेकिन एनिमल में भाभी 2 का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि गीतांजलि यानी कि भाभी 1 का था, और साथ में उन दोनों के वो सीन भी, क्योंकि रणविजय और गीतांजलि की रिलेशनशिप रणविजय के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लोंडे जिस औरत से प्यार करते हैं उसको पाने के लिए जितनी हदें वो पार कर सकते हैं उससे भी ज्यादा उसको अपने साथ रखने के लिए वो करते हैं। और रणविजय को ये पता था कि उसका जोया के साथ बकचोदी करना अपने प्यार को खोना होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है अपने बाप के लिए, और डायरेक्टर इसके जरिए बिना कुछ कहे बता रहे थे कि अपने बाप के लिए रणविजय अपनी सबसे अजीज चीज भी खो सकता है। और वहीं पे गीतांजलि और रणविजय के बीच जो शुरुआत में सीन होते हैं जो वो फिजिकली इंटीमेट होते हैं वो भी इसीलिए डाले गए हैं ताकि ऑडियंस को ये फील हो सके कि वो दोनों कितने डीपली जुड़े हुए थे, और जब गीतांजलि उसे छोड़ के जाएगी तो भाभी 2 के साथ जो कुछ भी रणविजय ने किया है वो उसको कितना महंगा पड़ा ये ऑडियंस को फील हो सके। और वैसे मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मूवीज को सिर्फ कलरफुल नहीं बनाता है बल्कि इमोशंस को और जोर से हिट करवाने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। और ऑनेस्टली बोलो तो ज्यादातर टाइम बिना इंटीमेसी के मूवीज में प्यार आजकल के निब्बा निबियो जैसा फील होने लगेगा, जो कि आज इसको तो कल उसको आई लव यू प्रसाद की तरह बांटते रहते हैं। खैर कहने का मतलब यही है कि फिजिकल इंटीमेसी किसी भी इमोशन को डेप्थ देती है। टाइटैनिक के हिट होने के पीछे इसी का हाथ था। नहीं जिस तरह से तुम समझ रहे हो उस तरह से नहीं, बल्कि जैक की ट्रेजेडी भरी डेथ को इम्पैक्टफुल बनाने में। क्योंकि देखो हॉलीवुड सर्वाइवल थ्रिलर फिल्मों से भरा पड़ा है, पर टाइटैनिक में जेम्स कैमरॉन टाइटैनिक के डूबने की नहीं बल्कि जैक और रोज के बिछड़ने की कहानी दिखा रहे थे, जिसको इम्पैक्टफुल बनाया उनके फिजिकल मूवमेंट्स ने। ना ही मैं टर्की ऑडियंस के बार बार थिएटर में जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो इसको समझने के लिए तुम्हें इसे इस तरह से देखना पड़ेगा। रोज और जैक का जो स्केच वाला सीन होता है वो सिर्फ न्यूडिटी नहीं थी बल्कि वो रोज का ट्रस्ट था जैक पे। वही पे कार वाला सीन सिर्फ सेक्स नहीं था बल्कि वो उन दोनों का सरेंडर था एक दूसरे के प्रति। जब वो दोनों पहली बार मिले तो उनका सिर्फ एक दूसरे पे क्रश था, लेकिन इस सीन के बाद वो क्रश डीप लव में बदल जाता है, और इसीलिए जैक की डेथ ऑडियंस को इतनी ज्यादा हिट कर पाती है। विदाउट दैट इंटीमेसी जैक्स डेथ वुड feel like a sad incident, but with it, it feels like a personal wound to the audience. चलो एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम्हें शुरुआत की सबसे पहली वाली राज फिल्म का ये डायलॉग याद है? मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अच्छा तुम्हें याद है, मतलब कि तुम्हें वो गाना भी अच्छी तरह से याद होगा। जिनका बचपन बिना फोन की टीवी पे गया है वो तो इसे कभी नहीं भूल सकते। खैर पॉइंट ये है कि मालिनी जो कि आगे चल के भूत बन के आदित्य की माँ बहन करने वापस आती है, क्या उसका सुसाइड बिना आदित्य और उसके फिजिकल इंटीमेट सीन्स के बिलीवेबल लग पाता? ऑफ कोर्स नॉट। तो इस एग्जांपल से तुम समझ सकते हो कि कैसे धोखाधड़ी जैसे इमोशन को डेप्थ देने में सेक्स का यूज किया जाता है। उसी तरह से डिजायर, इनसिक्योरिटी, लव, ट्रेजेडी जैसे और भी कई सारे इमोशंस को सेक्स के थ्रू मूवीज में और इम्पैक्टफुल बनाया जाता है। लेकिन सच कहूं तो मुझे इससे भी ज्यादा क्विंटिन टैरेंटिनो का तरीका पसंद आता है। अब एक तो बंदे ने पहले ही सारे सिनेमा के रूल्स को चेंज करके अपनी फिल्में बनाई है, और उसके ऊपर से इनकी फिल्मों में फिजिकल इंटीमेसी वाले सीन होते ही नहीं है। वो बस सेक्सुअल टेंशन का यूज करके ऑडियंस का काटती है, लेकिन उसके सीन देखने में ज्यादा मजा आता है। जैसे कि पल्प फिक्शन में शुरुआत में ही विंसेंट और जूलियस ये बातें करते हैं कि कैसे उनके टकले बॉस ने एक आदमी को छत से नीचे फेंक दिया क्योंकि उस आदमी ने बॉस की बीवी को फुट मसाज दी थी। Foot massage. That's it.
और तभी विंसन बॉस की बीवी के चरित्र पे सवाल भी उठाता है और उसके बाद बॉस खुद विंसन को उसकी बीवी के साथ रात में बाहर भेज देता है और मिया की एंट्री भी कुछ इस तरह से होती है, जो कि बॉस की बीवी है। Vincent. अब इन सारी चीजों से ऑडियंस के दिल में ऑलरेडी ये बैठ चुका होता है कि विंसन और मिया के बीच कुछ जरूर होगा। और फनी चीज ये होती है कि मिया और विंसन भी यही सोच रहे होते हैं, क्योंकि विंसन अपना पहले से ही प्ले बॉय होता है और मिया बेहद ही खूबसूरत। जहाँ विंसन खुद को मिया से दूर रखने की कोशिश करता है क्योंकि टकला बॉस पता चलने पे विंसन को जान से मार देगा, वहीं पे मिया उसके और करीब जा रही होती है। लेकिन करीब 20-25 मिनट ये कश्मकश दिखाने के बाद डायरेक्टर कहानी को किसी और ही डायरेक्शन में मोड़ देते हैं एंड दैट वाज डैम गुड। मतलब जरा सोच के देखो, तुम 20-25 मिनट तक ऑडियंस के सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, लेकिन उसके बाद उन्हें जो चाहिए वो नहीं दे रहे बल्कि कुछ और दे रहे हो। लेकिन मजेदार बात ये है कि जो कुछ और तुम दे रहे हो वो इससे भी ज्यादा फनी और इंटरेस्टिंग होता है। खैर अफसोस की बात तो ये है कि इतने सारे तरीके होने के बाद ज्यादातर डायरेक्टर आज भी इसका यूज टर्की ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ही करते हैं और इसके कई सारे एग्जांपल भरे पड़े हैं। मतलब यूं समझ लो कि 50% फिल्में जिनमें के इंटीमेसी यूज होती है उनका पर्पस ऑडियंस को ग्रैब करना ही होता है। जैसे कि हाउसफुल 5 में इसका बहुत ही गंदे तरीके से यूज हुआ है। सीरियस सिचुएशन में साला फालतू में अप डाउन कर रहे हैं। अगर तुमने फिल्म देखी है तो तुम जानते हो मैं किस सीन की बात कर रहा हूँ। लेकिन इनमें भी दो कैटेगरीज है। एक जहाँ पे डायरेक्टर को लगता है कि स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है तो वो मूवी के बीच में थोड़ा बहुत सेक्स सूस डाल देते हैं, जैसे कि हाउसफुल 5। लेकिन दूसरी कैटेगरी में सिर्फ वही मिलेगा, सिर्फ वही, सब कुछ उसी के अराउंड होता है, जैसे कि ग्रैंड मस्ती या फिर पूरी मस्ती फ्रेंचाइज, मर्डर 2, जिस्म 2, हेट स्टोरी 3। ये कुछ ऐसे नायाब हीरे हैं जिनकी स्टोरी में सेक्स ऐड नहीं हुआ है बल्कि सेक्स में इन्होंने थोड़ी सी स्टोरी ऐड की है। और सही भी है क्योंकि इनका प्राइम फोकस ऐसी ऑडियंस को लपेटना होता है जो बचपन से ही बेचारे कुंवारे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुंवारे ही मरेंगे। खैर तो अपनी पूरी वीडियो का सार यही था कि सेक्स का मतलब फिल्मों में सिर्फ ठरक नहीं होता बल्कि इसको स्टोरी के डिफरेंट एस्पेक्ट को डीप ले जाने के लिए भी यूज किया जाता है। बाकी यार सच तो यही है कि ठरक पर पूरी दुनिया टिकी हुई है, तो मैं थर्ड कैटेगरी वाले फिल्म मेकर्स को भी जज नहीं करना चाहूंगा। तुम बताओ क्या कोई और भी तरीका है जिसके लिए सेक्स यूज किया जा सकता है फिल्मों में? सवाल वाहियात है पर मैं चाहूंगा कि तुम इसका जवाब दो। और साथ ही में अगर जानना चाहते हो कि डेयरडेविल क्यों मार्वल कॉमिक्स का बेस्ट सुपर हीरो है तो ऊपर दिख रही वीडियो पे क्लिक करो। वो सीरियस वाली वीडियो है जिसमें मैंने उसके कैरेक्टर को ब्रेक डाउन किया है। लेकिन आज जाने से पहले इस वीडियो को हाइप करते हुए जाना और सब्सक्राइब भी। बाय बाय।